जी बिल्कुल। पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे ग्रुप को, पूरे ट्रस्ट को। जिन लोगों ने इतना कुछ अचीव किया है अपने जीवन में, बहुत मेहनत की है, वो उन्हें आज रिकग्नाइज़ किया है एम्पावर सोशल एजुकेशन ट्रस्ट ने। और आई थिंक कहीं ना कहीं अच्छा लगता है बहुत कि आप इतनी मेहनत करते हैं और फिर आपको एक डॉक्टरेट की जो डिग्री मिलती है तो ऐसा लगता है कि जीवन सफल हो गया। तो आई थिंक मुझे और हेमल दोनों को आज अवार्ड मिले हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब लोग आपके काम को सराहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा, एक एक्टर को क्या चाहिए, एक एक्टर को चाहिए कि उसके काम को सराहा जाए, उसके काम को अप्रिशिएट किया जाए। और बस हम बहुत शुक्रगुजार हैं दोनों। हमारे प्रोडक्शन जो है गाथा गाथा प्रोडक्शन, हमारे जो स्टार नेटवर्क हैं, हमारे जो डायरेक्टर हैं, हमारे जो हमारे डीओपीज़ हैं, हमारे टेक्नीशियंस हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्टर के पीछे बहुत लोगों का साथ होता है, बहुत लोगों की टीम होती है। तो आई एम श्योर हेमल भी मानेगी, उनका पहला शो है। सो आई थिंक आई गिव ऑल द ड्यू। इतनी मेहनत करती है वो, पहला शो, एंड उनको जितने जो रिकग्निशन मिल रहा है, जो अवार्ड्स मिल रहे हैं, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, सो डेफिनेटली आई एम श्योर। मुझे याद है कि जब मुझे पहला अवार्ड मिला था मेरी लाइफ में तो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, आज भी बहुत अच्छी फीलिंग है। तो बस थैंक यू यार, मेरी पूरी मीडिया फैमिली, आप लोग से मिलता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मेरे व्यूअर्स जो हैं, फैंस जो हैं, जो इतना प्यार देते हैं। आप कुछ कहना चाहिए? मैंने सब बोल दिया आई थिंक। सब कुछ तो बोल दिया आपने जी। एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा एक ऐसा यूनिक सा फीलिंग होता है जब इतना इनिशियल स्टेज पे मेरे करियर के मेरा फर्स्ट अवार्ड, इतना पहला शो, इतने सारी चीज़ें, इतने सारे फर्स्ट टुगेदर आर डेफिनेटली वेरी स्पेशल। और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि शरद जी मेरे साथ खड़े हैं, क्योंकि इनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। जो कुछ भी मैं जो काम करती हूँ, जो कुछ आप लोग देखते हैं हमारे शो में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि एक्टर्स के बिटवीन कितनी केमिस्ट्री है। तो कम्प्लीटली ये मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं। तो जो कुछ भी मैं कर पाती हूँ वो सब इनकी वजह से डेफिनेटली। एंड आवर प्रोडक्शन हाउस इज़ बिन वेरी सपोर्टिव। हमारे जो डायरेक्टर है वो बहुत सपोर्टिव है। सो ये सिर्फ जैसे शरद जी ने कहा कि ये अवार्ड कभी भी एक इंसान का नहीं होता, एक्टर्स को ज़रूर मिलता है, लेकिन उसके पीछे एक पूरी टीम ऑनट्राज होता है जो हमें जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। सो थैंक्स टू माई एंटायर टीम, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज फॉर शावरिंग इतना सारा प्यार, हमेशा ढेर सारा प्यार जो देते हैं उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। बहुत ही ऑर्गेनाइज और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। और जो इनकी मंशा है, नीयत है काम करने की और पूरे दुनिया में एक पीस, शांति फैलाने की और अच्छे ट्रेनी तैयार करने की, जो न सिर्फ पैसा कमाएं बल्कि अपना नाम भी कमाएं और दुनिया में सोशल वर्क भी करें, तो उस तरीके का इनका मकसद है। मैं पहली बार आज मिला हूं और इन्होंने मुझे बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया है मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी बढ़िया रहा, राहुल रॉय से मिल करके भी और सब लोगों से मिल करके। ये कहना चाहूँगा कि आपको तो अवार्ड कई मिले होंगे अपने करियर में और आपने वो मुकाम भी हासिल किया है, लेकिन अवार्डों की तादाद भी बहुत हो रही है आजकल और काफ़ी लोगों का अवार्ड दिया जा रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उसके लिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मुझे तो जहाँ बुलाया जाता है मैं चला जाता हूँ। बल्कि 50% अवार्ड फंक्शन ऐसे हैं जहाँ हम जाते ही नहीं हैं। तो लेकिन अगर कोई सम्मान और कोई इज्जत देना चाहता है तो कभी भी मना नहीं करना चाहिए। अगर आपके बस में है जाना तो, नहीं तो बहुत मुश्किल होती है। फिर एक दिन सम्मान आपको ढूंढता रहेगा और आपको कभी नहीं मिलेगा ज़िंदगी में। और प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या शूट कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट? बस वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, फिल्म कर रहा हूँ, यही चल रहा है। यशराज की फिल्म आने वाली है, एक बहुत विकी कौशल के साथ, जो बड़ी एक फिल्म है। और बाकी एक दो छिपकली करके एक फिल्म है जिसमें लीड रोल है, और मूसो करके एक फिल्म है जिसमें लीड रोल है। ये 3 फिल्में मेरी मेन आ रही है। ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ मैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सब लोगों को मैं करना चाह रहा हूँ एट द मोमेंट, एंड इट्स वेरी गुड। ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ, सब चीज़ें इट्स वेरी गुड। सबसे बात है मैं कर रहा हूँ। और ये भी देखा एजुकेशन ट्रस्ट है, तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कितना ज़रूरी होता है। आप एक स्टार हैं। करेक्ट है। मैं सब चीज़ें जो बात कर रहा हूँ, मैं सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ, सब चीज़ें आई एम वेरी हैप्पी। सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ, सब चीज़ें, एंड इट्स वेरी हैप्पी कि ये सब लोग मिलजुल के सब चीज़ें कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इट्स वेरी गुड। And also one more thing, you have been part of Big Boss as such, Big Boss is running, लेकिन ये जानना चाहूँगा कि जब आप इतने मशहूर थे शुरुआत से ही, Big Boss में जाने की वजह क्या थी आपको? मेरी वजह इतना था कि लोगों को इतनी बात मेरे को बोलना चाह रहा था मैं, एंड मैं करना चाह रहा था उसमें, एंड दैट टाइम
मैंने इतना काम किया है मैंने, एंड नाउ इट्स समथिंग जो बहुत कुछ कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। इट्स ओके, अभी जैसे वो कर रहे हैं इट्स ओके, मैं कर रहा हूँ। रिसेंट म्यूजिक वीडियो भी आया आपके बारे में, उसके बारे में बताइए क्या करते हैं? अजहर हुसैन जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है उसके, वो अभी नाउ एट द मोमेंट समथिंग बट वेरी गुड। थैंक यू। Acha, I'm doing, as you know, I'm doing Red right now with Krishna Abhishek, and the next movie is New York to Haridwar, and then are more couple of movies coming up are in the pipeline. बस ये जो पैंडमिक का जो है ना, ये बार बार वेरिएंट आना ये बंद हो जाए एंड वी गेट बैक टू वर्क इन अ प्रॉपर वे, जस्ट वेटिंग फॉर दैट। थैंक यू। मैं क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में, एम्पावर सोशल एंड एजुकेशन ट्रस्ट का ये जो अवार्ड है और इसके बारे में? सबको भैया नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हमेशा बॉम्बे के अंदर कोई भी अवार्ड होते हैं ना तो लोग याद करते हैं, लेकिन इस अवार्ड में मैं पहली बार आया हूँ और ये एम्पावर सोशल अवार्ड है और अच्छा लगता है। फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, कॉमेडी की दुनिया की तरफ से, कॉमेडियंस की तरफ से अवार्ड दिया इन्होंने। मैं पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का थैंक यू वेरी मच शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपका भी, आप लोग भी ये छोटे छोटे जिनको भी अवार्ड दिया, इन हस्तियों को महान बनाते हैं और इनकी खूबियों को पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। इसलिए मैं सारे मीडिया का थैंक यू वेरी मच तहे दिल से। सर एक सवाल और, कॉमेडियन का इतना बड़ा रोल होता है टीवी इंडस्ट्री का, उनके लिए सिर्फ एक अवार्ड होना चाहिए जो कॉमेडियन को दिया जाए, आपको लगता है? मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया। कॉमेडियन को सिर्फ अवार्ड दिया जाए, एक अवार्ड कॉमेडियन के नाम। अच्छा, एक अवार्ड कॉमेडियन को सेपरेट देना ही चाहिए, और फिल्मों में भी जो अवार्ड होते हैं उसमें एक कॉमेडियन के लिए अवार्ड रखा जाता है ना, जो कॉमेडी। मगर बीच में परेशानी हो गई कि हीरो ही कॉमेडी करने लगे तो फिर कॉमेडियन के रोल कट होने लगे, फिर फिल्में ऐसी बनने लगी। वरना एक दौर में महमूद साहब, जॉनी वॉकर साहब, राजेंद्र नाथ साहब, और ये सिलसिला आया है जॉनी लीवर साहब तक। तो मैं उन सब कॉमेडियंस को याद करके महमूद साहब को सलाम करता हूँ, और वाकई एक कॉमेडियंस के लिए होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द वेरी बेस्ट आप सबका, थैंक यू। अवार्ड के बारे में और जो ऑर्गेनाइजर इसकी ट्रस्टी है उनके बारे में I would like to thank the organizers, trustees, Madhu sir, Nitin ji for giving this honor to me, and ये Empower Awards हैं और I'm so happy। बहुत दिनों के बाद मुझे काफ़ी सारे लोग एक साथ नज़र आए हैं, एंड धीरे धीरे हम लोग कोरोना से उबर चुके हैं। आई थिंक अभी इट्स अ न्यू नॉर्मल नाउ टू स्टे लाइक दिस, सो बहुत अच्छा लग रहा है। आई कैन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, एंड एन अवार्ड इज़ एन अवार्ड। बहुत खुशी होती है जब भी आप एक ऐसी भारी भरकम ट्रॉफी अपने हाथ में लेते हैं, एंड इट्स एन ऑनर। थैंक यू सो वेरी मच एम्पावर अवार्ड फॉर दिस प्रिविलेज। भाई मैं कहता हूं यू आर पार्ट ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री टुगेदर, तो क्या सिमिलरिटी नजर आई आपको इंडस्ट्री में, या क्या पड़ता मीडिया जर्नलिज्म फ्रॉम टू एंटरटेनमेंट। मैं एक मेन स्ट्रीम न्यूज़ एंकर रही हूँ पहले, हार्ड कोर न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, बिजनेस न्यूज़। उसके बाद मैंने एंटरटेनमेंट में स्विच किया, एंटरटेनमेंट न्यूज़ का एक शो हैंडल किया काफ़ी सालों तक और एंकर किया। अब मैं भाभी जी घर पर है शो और हप्पू की उल्टन पलटन, ये दोनों एडिट 2 के शोज़ हैं जो एन टीवी पर आते हैं, वो दोनों शोज़ मैं एक साथ कर रही हूँ। मेरा कैरेक्टर है रूसा नाम का, जिसे लोग काफ़ी सराह रहे हैं, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल माई वेल विशर्स, ऑल माई फैंस, स्पेशली द मीडिया क्रू। आप लोग जो हर जगह सपोर्ट करने के लिए खड़े रहते हैं, और मैं समझ सकती हूँ उस तरफ खड़ा होना कितना चैलेंजिंग रहता है। और ये अपने आप में मेरी नज़र में आप लोग भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हो, क्योंकि आप लोग एक नॉर्मल इंसान को सेलिब्रिटी स्टेटस दिलवाते हो। तो क्रेडिट जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी मीडिया फ्रेटर्निटी के और एक्टिंग फ्रेटर्निटी के लोग हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि आप लोग हैं जो हम लोगों को बनाते हैं। मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन चमकाते आप लोग हैं। सो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, और मैं हमेशा आप लोगों को थैंक यू बोलती हूँ और हमेशा बोलती रहूँगी, क्योंकि मुझे आप में मैं नज़र आती हूँ। Yeah, so I would like to welcome Manish Kumar. He's a dear friend and a celebrity designer, फैशन डिज़ाइनर, जो बहुत अच्छी स्टाइलिंग करते हैं, और कहीं ना कहीं क्रेडिट एक्टर्स के लुक के लिए अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स को जाता है, एंड मनीष उन्हीं में से एक हैं। मनीष, थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले थैंक यू सो मच एम्पायर, जिन्होंने मुझे इस ट्रॉफी के लायक समझा, और स्पेशली थैंक्स शाहरुख जी। आज ये अवार्ड सिर्फ
आपकी वजह से। अरे थैंक यू सो थैंक्स मच। टू नितिन जी एंड एम्पावर अवार्ड्स। थैंक यू नितिन। एंड आप ऐसे अच्छे अच्छे काम करते रहिए, हमें चमकाते रहिए और खुद भी चमकते रहिए। सो थैंक यू सो वेरी मच एंड आप लोगों का वंस अगेन थैंक यू। के बारे में एक्चुअली क्या बात करें, मतलब इस तरह से होगा कि जैसे एक सूरज को आईना दिखाने के बराबर होगा, क्योंकि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जब से मैं उनको जानती हूँ, मतलब कई सालों से ये इस तरह से प्रोग्राम करते हैं, अवार्ड देते हैं, डॉक्टरेट देते हैं, ये मुझे आज पता चला, इससे पहले नहीं था पता। खैर लेकिन जिस तरह से इन्होंने लोगों में एक जागरूकता जगाई हुई है, एक उम्मीद जगाई है, जैसे कि लोगों में एक ऊर्जा आ जाती है, जिस तरह के अवार्ड उनको मिल जाते हैं, डॉक्टरेट मिल जाता है, तो बहुत खुशी लोगों को मिलती है। तो वो सारा काम घनश्याम जी कर रहे हैं, उनके साथ में तायड़े जी है, वो कर रहे हैं, राज जी है, और ये उनकी पूरी टीम काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और उनके साथ जो जुड़े हुए हैं मधुसूदन जी, वो भी अमेरिका से इनके साथ में जुड़े हुए हैं। ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है कि अमेरिका से वो यहाँ इनके प्यार के खातिर, इनके प्रोग्राम के खातिर यहाँ आ जाते हैं। आज वो तबीयत भी उनकी ठीक नहीं थी, उसके बावजूद 6 घंटा बेचारे खड़े हैं और अवार्ड दिए जा रहे हैं, डॉक्टरेट दिए जा रहे हैं। तो इतना खूबसूरत प्रोग्राम, खैर प्रोग्राम बहुत होते हैं, मैं बहुत सारे प्रोग्रामों में जाती हूँ, बहुत सारे अवार्ड फंक्शन में भी जाती हूँ, लेकिन आज का जो ये प्रोग्राम था, जिस तरह से लोगों को ऊर्जा मिल रही थी, वो वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और मैं घनश्याम जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे ये सब कुछ देखने का मौका भी मिला और मेरा भी उन्होंने सम्मान किया, इसलिए थैंक यू वेरी मच। घनश्याम जी, आप कल्पना जी क्या कहना चाहेंगे, मतलब काफ़ी कामयाबी हासिल की है बिजनेस में और काफ़ी सामाजिक कार्य भी करती हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैडम को मैं 4 बार मिला, हमेशा उनके साथ में जब भी डिस्कशन हम लोग का चला, तभी उन्होंने जीरो से हीरो कैसे बनी है और आज एंटरप्रेन्योर के हिसाब से हज़ारों करोड़ का टर्नओवर किया। और मैं देखना था उनके कदम पे उन्होंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, उनके जान के उनके गूगल पे उनकी सारी स्टोरी अगर जानना चाहता हूँ कि अगर कल्पना सरोज जी क्या है, तो मैं बोलता खाली गूगल पे कल्पना सरोज जी डालिए और आपको चलेगा, लगेगा कि आज उनका मकाम कहाँ तक लेके गए और वो यह प्रोग्राम में आए और मेरा प्रोग्राम का शान बढ़ाए, तो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर आपसे क्या चाहेंगे? ताड़े सर। एम्पावर एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से जो ये इवेंट हुआ है ऑर्गेनाइज़र, इसमें कल्पना सरोज मैडम आए एज ए चीफ गेस्ट बन के, वो इस प्रोग्राम में आके हमारे प्रोग्राम के 4 चांद लगे। ये प्रोग्राम ऐसा है कि कोलंबे साहब जो इवेंट करते हैं, जितने भी कुछ अच्छा काम करते अपने लाइफ में, उनको एक अवार्ड देकर एक अचीवमेंट मिलता है, उनके दिल को एक खुशी मिलती है कि कुछ तो अच्छा काम करें और इसके बाद भी कुछ अच्छा काम करेंगे, ऐसा हर एक के दिल में लगता है। मुझे भी एक अवार्ड मिला, आई एम रियली सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। डॉक्टरेट मिला स्पोर्ट्स एंड सोशल में। थोड़ा सा 7वां साल है ये, क्या कुछ नया कुछ हुआ है आज का? क्या आपने देखा? मैं डॉक्टरेट भी दिया आपने आज और आज अवार्ड भी। वैल्यू एडिशन तो ये टाइम में कुछ तो हर साल में हम लोग अलग अलग कुछ तो करते रहते हैं। ये साल में वैल्यू एडिशन हम लोग ने डॉक्टरेट दिया है और नेक्स्ट कुछ महीने के बाद में अमेरिका में हम लोग ये डॉक्टरेट देने जा रहे हैं, क्योंकि वैसा डॉक्टर प्रोफेसर मधुकिशन जी आए थे और उनके डिस्कशन होने के बाद उन्होंने लायक समझा कि नहीं, ये बंदा कर सकता है, ये टीम कर सकते हैं, एम्पावर सोशल कर सकता है। और मुझे मेरे साथ में आज राजकले जी है, सोमशेखर जी है, ताड़े सर है और काफ़ी सारे टीम अगर मेरे साथ में है, तो मुझे एक कदम आगे रखना है। मेरे कदम पे कदम रखने वाले काफ़ी सारे लोग मेरे साथ में जुड़े गए हैं और काफ़ी सारे डायरेक्ट सेलिंग में काफ़ी सारे लोग मेरे साथ के मेरे ट्रेनिंग के माध्यम से डेवलप हो रहे हैं, तो उनको भी एक लेवल में मैं लेके जाऊं, यही मकसद लेके आगे के प्रोग्राम में वर्कआउट करता हूं। थैंक यू। अब हर साल देखता हूँ मैं, 22 तारीख 22 ईयर, फिर 23 तारीख 23वां ईयर, इस तरह से अवार्ड करते हैं आप। 19 तारीख थीम रखा कि ज़िंदगी में एक करना है, काम करना है, तो लोगों के ध्यान में होना चाहिए और ज़िंदगी में लोगों को डेट बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला साल जो रहेगा 23 जनवरी 2023 में रहेगा, क्योंकि आज ही पता चलता है लोगों को कि यस ये अगला प्रोग्राम है, तो लोग ही सामने से पूछते हैं सर 23 जनवरी आ गई, नज़दीक आई, क्या प्रोग्राम है, क्या शेड्यूल बनाया है, ये साल में क्या वैल्यू एडिशन दे रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग लेके जा रहे हैं। 16 जनवरी को किया, 2017 जनवरी को किया, 2018 जनवरी को किया,
19 को 19 जनवरी, 20 को 20 जनवरी, 21 को 21 जनवरी, 22 को 22 जनवरी। मुझे लगा था कि ये टाइम में ये प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन उनकी देना, ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने ऊपर से हाथ रखा है। वो डेट मिस नहीं हुआ, काफ़ी सारे लोगों के प्रोग्राम्स मिस हुए, लेकिन हमारा प्रोग्राम तो हुआ। और थैंक यू हॉलीडे इनको बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया, ये प्रोग्राम करने का टाइमिंग दिया, और उनका अरेंजमेंट के हिसाब से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अच्छा सर्विस दिया। थैंक यू वेरी मच। मधुसूदन जी यहाँ पे आए हुए हैं, उनको कैसे प्लेटफॉर्म पे लेके आए आप? मधु किशन जी, उनका नेचर, उनका बोलने का तरीका, उनका पीस लेवल का जो तरीका जो है वो देखा मैंने। लास्ट 4 साल जानता हूँ, 4 साल से जानता हूँ। डरता था उनके पास जाने के लिए, लेकिन कुछ महीने के बाद में हमने ऐसे इवेंट किए, काफ़ी सारे इवेंट जो हुए उसमें मैं शामिल होता तो उनके पास गया तो बेटा क्या करते हो, उनका जो लैंग्वेज है, उनका जो बोलने का तरीका है वो भाग गया और बोला ऐसे आदमी के साथ अगर रहोगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो उनके साथ में मैं कंटिन्यू आगे प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। मैं अमेरिका की बात चल रही है, अमेरिका जाने वाले हो, वहाँ पे कुछ करने वाले सुना मैंने अंदर। अमेरिका का उन्होंने बोला कि ऐसे हमारे इंडियन लोगों को वहाँ पे लेके जाके फेलोशिप करना है, डॉक्टरेट देना है। तो मेरी जो टीम है, राजकारे सर, सोमशेखर सर, तायडे सर मेरे साथ में बैठे हैं, और उनके साथ में बैठने के बाद उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स है और आपका कंपनी और आपका नेचर देखने के बाद हम आपको सौंपते हैं कि आप ये प्रोग्राम करो। इसके लिए हम लोग को ऑफ़र उन्होंने दिया और हम लोगों ने ऑफ़र वो एक्सेप्ट किया और आगे का प्रोग्राम अमेरिका में होगा। थैंक यू सर। एम्पावरमेंट ट्रस्ट एंड द काइंड ऑफ वर्क ही इज डूइंग। I express my joy and express my thanks and gratitude to the whole team of Dr. Ghansam ji and also his associates, his colleagues, his brother-like family, Dr. Kaleji, Raj Kaleji, and the whole team, those who have done wonderful and marvelous job. As I have already expressed that for the first time, the American University USA has accepted this proposal of giving such kind of honor in Asia for the first time, because they were with us, we were watching them, we were taking all kind of their reports, as they have done incredible works in the society, in the field of the business, in the field of the direct selling. So we have accepted their proposal there in our USA, and our Board of Governing Council of the governors of around 120 countries we have accepted, and with this resolution we are now collaborating with this organization. Along with me, my beloved sister Dr. Kalpana Padmasri, Dr. Kalpana Saroji, who is our alumni, our old alumni, received our doctorate degree earlier, and she is very close to us. The whole team, as our focus is to establish global peace and to make India sustainable developed. We are producing a community of peace loving, peace living and peace practicing, a civilization of transformed civilization of peace loving, peace living and peace practicing, irrespective of any caste or creed or upper caste, lower caste, religious background, any such kind of thing. We don't discriminate. We want unity among the diversity, which is our main focus. We want to express that though I have come from America, I am the chief rector, the chairman, the founder of so many universities and many organizations, but since I belong to India, from Andaman Nicobar Island, grandson of a freedom fighter, as my grandfather was a freedom fighter, he was sent to Andaman jail, cellular jail, Kalapani jail in the year 1901. I know the value of freedom of our country. I understand, because right when I was a child, my grandfather was telling us about the freedom they have taken, like fighting with British soldiers. And it's a great pleasure that I want to develop India as one of the strongest nations, sustainable developed, strongest nation in the whole world, with the unity of all like-minded people, all peace builders and the nation builders. Mainly also I express my thanks to the media, because I know even before the freedom,
when my grandfather, they were fighting, the media plays a very vital role to build up India, to build up a country. Negatives are also there, but I know we don't want to go for the negative, but positives, what the media are playing a vital role for strengthening our society, strengthening the biggest nation of the democracy, India, to project India as the Vishwa Guru in the whole world. Vande Mataram, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. मेरा आज यहाँ गेस्ट अपीयरेंस है डॉक्टर घनश्याम जी, डॉक्टर सोम जी और प्रशांत जी के माध्यम से पुणे से लेकर आए हैं। बहुत अच्छा इवेंट है और एक यंग जनरेशन को एक मैसेज है आगे बढ़ने का, क्योंकि अभी तक 1 लाख लोगों को इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया ज़ीरो से हीरो का, मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और डॉक्टर मधु जी जो यूएसए से आए, अपनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी, वो भी एक अपॉर्चुनिटी हमारे भारतीय लड़कों को या यहाँ की जनरेशन को दे रहे हैं यूएसए के। तो एक अच्छा कोलैबोरेशन है, एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये जो लेकर आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस काम को आगे बढ़ाते हुए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट देम फॉर देयर सक्सेसफुल इवेंट and this wonderful management. I am obliged and thankful to be honored by them. Thank you very much.